दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड के 505 नए मामले सामने आए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने मास्क पहनने, हाथों को नियमित रूप से धोने और दफ्तरों की नियमित सफाई के आदेश दिए हैं। बात राजधानी की करें तो दिल्ली में एक दिन में कोविड के 1017 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32.25% हो गई है, जो पिछले 15 महीने में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल 14 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 30.6% के दर से दर्ज की गई थी, जबकि कोरोना से सोमवार को 4 मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले रविवार को 1634 केस मिले थे, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं शनिवार को 1396 मामले दर्ज किए गए थे। सोमवार को एक्टिव केस 4976 दर्ज किए गए हैं। वहीं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करे। केंद्र सरकार ने कानूनी मान्यता देने संबंधित याचिकाओं को लेकर कहा, यह मुद्दा एससी के लिए फैसला करने का नहीं है। कोर्ट अपनी तरफ से विवाह की नई संस्था नहीं बना सकता। इस पर विचार करने का कोर्ट का नहीं बल्कि संसद का काम है। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को लेकर 5 जजों की संवैधानिक बेंच को 13 मार्च को ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले पर आज सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी। वहीं केसु वेणुगोपाल के उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने विपक्षी एकता पर जमकर प्रहार किया। एकजुट हो रहे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में घिरे दल एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये महागठबंधन कभी भी पहले प्रयास किया है उसे जनता ने कभी नहीं स्वीकारा है, ना ही आगे स्वीकार करेगी। भ्रष्टाचार में घिरे दल एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास करते, लेकिन ये महागठबंधन कभी भी पहले प्रयास किया कि जनता ने कभी स्वीकारा नहीं है, ना ही आगे स्वीकारेंगे, क्योंकि जिसका आधार बगैर किसी नीति के, बगैर किसी नेता के, बगैर किसी नेतृत्व के हो, उसका आधार क्या हो। ये तो केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, जेल ना जाने के लिए अपना। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर विपक्ष के बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जमकर हमला किया। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि माफिया वाले जब जनता पर, व्यापारियों पर प्रहार करते हैं, मारते हैं, वसूली करते हैं, तब इन नेताओं से किसी को बोला नहीं जाता, सुना है, क्योंकि ये नेता इन्हीं माफियाओं के घर में जाकर चाय पीते थे। इनकी सरकार में इन माफियाओं को संरक्षण मिलता था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये सब इनके लिए क्यों बोल रहे। यही माफिया वाले जब आम जनमानस पर, व्यापारी पर प्रहार करते थे, मारते थे, दबाकर वसूली करते थे, तब इनमें से आप में से किसी नेता को बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि यही नेता इन्हीं माफिया डॉन के घरों में जाकर चाय पीते थे। उनकी राजनीति में, उनकी सरकारों में उनको संरक्षण मिलता था। अब ये सवाल खड़ा होता है। वहीं पटना में अचानक तेल के गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना अग्निशमन को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल आग बुझाने का काम किया जा रहा है। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर रिफाइंड ऑयल के गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अहले सुबह जब लोग टहलने के लिए निकले तो उन्हें तेज धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों ने आग लगने की सूचना चौकी थाने को दी। वहीं सूचना मिलते ही चौकी थाने के पुलिस घटनास्थल पर लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पहुंची और
फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं हरियाणा के करनाल में 3 मंजिला राइस मिल की इमारत गिरने के बाद कई राइस मिल कर्मियों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कर्मचारी इमारत के अंदर सो रहे थे। इसकी जानकारी देते हुए करनाल एसपी शशांक कुमार ने बताया कि फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफी दुखद घटना घटी है। कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचकर हमने अब बचाव अभियान शुरू कर दिया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अभी तक जानकारी के मुताबिक पता चला है इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। मलबा फिलहाल हटाया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर वसुंधरा सरकार में हुए घोटालों की जांच कराने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी जब वसुंधरा राजे की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हमारा मानना था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। हमारी सरकार को 4 साल हो गए हैं। मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं अनशन कर रहा हूं। इस पर जांच होनी चाहिए ताकि हमारी कथनी और करनी में फर्क ना हो। कार्रवाई हो नहीं पाई। कुछ दिन पहले जो मैंने अनशन जयपुर में किया था वो सिर्फ इस मांग को लेकर किया था। जब कांग्रेस पार्टी हम सब लोग विपक्ष में थे तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और बहुत सारे आरोप लगे थे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, बहुत से स्कैंडल्स हुए थे। तो उनकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना था। और हम लोगों ने खुद ज्ञापन दिए थे गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति जी को कि जांच होनी चाहिए। अब सरकार हमारी बनी है, अब 4 साल से ज्यादा हो गए। मैंने पूर्व में चिट्ठियां लिखी थी लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई। इस वजह से मैंने अनशन किया था। और अनशन मेरा वसुंधरा जी की सरकार के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ, जो हम लोगों ने बहुत से प्रमाण इकट्ठे किए थे उस वक्त, तो उस पर अगर होता तो लोग, मैं समझता हूँ, उसको अच्छा मानेंगे क्योंकि हमारी कथनी करने में फर्क ना हो। ये विश्वास बनाना बहुत जरूरी है और अब चुनाव में बहुत समय बचा नहीं है, इसलिए करप्शन के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो काम होने चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अब बाकी केसेस जो हैं करप्शन के उस पर कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ शायद जोधपुर में भी जो प्रकरण हुआ है सोसाइटी वाला, हाँ, उस पर कार्रवाई, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन वो तो 2019 के बाद की बात है। हम लोगों ने जो वोट मांगा था वो इस बात पर मांगा था कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में उनके संरक्षण में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच कराएंगे। बाकी अगर कोई करप्शन राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा झुंझुनू में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने खुले मंच से सचिन पायलट के साथ होने की बात कही। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि पायलट साहब, आप चिंता मत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी जाति, धर्म और बिरादरी के नौजवान आपके पीछे खड़े हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि अगर मां का दूध पिया है तो पायलट साहब पर अनुशासन की कार्रवाई करके बताओ। ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा है जी जान करने के लिए। और जिस दिन मैं सैलान करना चाह रहा हूँ, माल का दूध पिया है तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। शक्ति का दूध भी आ जाएगा, शक्ति का दूध भी आ जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां अचानक एक कार धू धू कर जलने लगी। ये घटना बिशनपुर रोड की है, जहां पर अचानक एक कार में आग लग गई और आग लगते ही कार चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कौशाम्बी पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर के जरिए 2 मोबाइल स्नैचर को स्केच चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कौशाम्बी पुलिस को मुखबिरों ने मोबाइल स्नैचरों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत सर्किल इंदिरापुरम में तीनों थाने खोड़ा, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में विगत कई दिनों से लूट की घटनाएं हो रही थी, जिसमें कुल हर थाने से टीम गठित की गई थी, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही थी और कई सौ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे इन लोगों को पकड़ने के लिए। और खास की सूचना मिली थी कि मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे पुनः जो है ये लुटेरे लूट के ध्येय से आने वाले हैं। इनकी नाकाबंदी की गई, घेराबंदी की गई, घेराबंदी के दौरान ये पकड़े गए। पूछताछ में इन लोगों ने जो हम लोगों ने सीसीटीवी से मैच किया है, थाना खोड़ा, थाना इंदिरापुरम और थाना कौशाम्बी के कुल 17 मुकदमों में वांछित थे और इनमें से जो 2 लोग हैं, इनमें एक अमन पुत्र पुत्तन अली, ये जो है बदायूं का रहने वाला है और दूसरा रोहित कुमार, ये सरपथा थाना जिला जौनपुर का रहने वाला है। इसमें से अमन का मुंबई के कांदिवली पुलिस ने लालाजी पाड़ा 90 फीट रोड पर त्रियपंथी पर धारदार हथियार से हमला कर जान से मारने की कोशिश मामले में एक आरोपी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को एक रोज की तरह मालवनी के रहने वाले त्रियपंथी रीना शेख दुकान वालों से पैसे मांग रही थी, तभी नारियल की दुकान लगाने वाले प्रद्युम्न चौहान से पैसे को लेकर विवाद हो गया और दुकानदार ने रीना शेख पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है। बुधवार को दिनांक 12/4/23 रोजी सुबह 10 बजे हमारे एरिया में पुलिस स्टेशन के जुडिशियल में 94 लालजीपाड़ा में एक तृतीय मंत्री रीना शेख ये बस्ती मांग रही थी। मांगते टाइम जिधर हमारा नारियल बेचने वाला ईशम बैठा था उसके साथ बस्ती मांग रही थी, तभी उसमें उनका दोनों में पैसे के लेने झगड़ा हो गया। उसमें जो ईशम था नारियल बेचने वाला, उसके हाथ में कोई था, उसने मान के ऊपर, गर्दन के ऊपर और हाथ पे मनगढ़ के ऊपर कोयता मारा। उसमें वो रीना शेख ये हो गई थी, जख्म हो गई थी। जख्म उसको तत्काल उसको हॉस्पिटल में लेके गए। उसमें लेने के बाद अम्बेडकर हॉस्पिटल कांदोली में लेके गया, उधर औषध उपचार किया। उसके बाद में उधर के डॉक्टर्स के सलाह से उसको केएम हॉस्पिटल में कुर्ला मानखुर्द लिंक रोड पर मयंक मंदिर के पास स्थित कुर्ला स्क्रैम्प में तड़के सुबह 3 बजे भयंकर आग लग गई। अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया है। इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह से अपराध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो हुआ और भाजपा के राज में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। कोई न्यायिक हिरासत में है और बाहर जाता है तो उसे मार दिया जाता है। क्या चल रहा है देश में, जिसको मर्जी मार दो। डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं, कार्टेसी मेंटेन करते हैं। इसीलिए कभी कभी हम आवाज उठाता है, लेकिन हर तरह डेवलपमेंट के बारे में हम एक साथ में काम करते हैं, इसमें हम आवाज नहीं उठाता है। लेकिन हमको कोई टकराएगा तो वो चूर हो जाएगा। खाली हमको नहीं, अरविंद केजरीवाल को टकराया। क्या बीजेपी का राज में केस नहीं चल रहा है? कितना बीजेपी का अरेस्ट किया? बीजेपी का राज में क्या सब सच है, सब समझ है? व्यापम केस में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? नकली के बारे में, एग्जाम के बारे में जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, 50 लोगों को मर्डर कर दिया। क्या रिजल्ट निकाला? आज बंगाल के बारे में किसी का घर में एडमिट कार्ड भी मिलता है। अरे हम तो एमपी थे 7 साल, बहुत सारे आदमी ऐसे करते हैं। तब हम जब थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरव्यू मिला तो हमारे पास आते थे, आके बोलते थे दीदी एक रिक्वेस्ट करके दो ना, अगर हमारा नौकरी मिल जाए तो हम लोग फॉरवर्ड करते थे मिनिस्टर को। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग दिस एपील टू यू।
for your kind information. ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहले तो सर्टिफिकेट भी देते थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते थे, पासपोर्ट में उसको साइन भी करना पड़ते थे। पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव किया, बंगाल तो खाली खराब है। जब सीपीएम का गवर्नमेंट था क्या कुछ बोला? अभी दोस्ती करके चलता है। एमनकी जुडिशियरी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी क्राइम। मैं फ्रैंकली आपको बताती हूँ, हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं, वो जुर्म करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी आज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं, तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया, सबको खिलाफ में कोई ना कोई एजेंसी एक चॉकलेट बॉम्ब भी फाड़ता है तो एनआईए को भेज देता है। व्हाट इज ए वर्क ऑफ काम? एनआईए का काम क्या है? देश को सुरक्षा देना, देश को रक्षा करना। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया था। ये विशेष सत्र तब बुलाया गया जब दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति की जांच को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजकर रविवार को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, जहां सीएम केजरीवाल ने एलजी और बीजेपी को जमकर घेरा, साथ ही महंगाई को लेकर भी खरी खोटी सुनाई। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए। देश के अंदर हाहाकार मच गया, सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएं दूध पिलाने लायक नहीं बची, घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो गया। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाल। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने पंजाब किसान दल की तरफ से परमजीत कौर तेजी को जालंधर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ पंजाब के साथ दल महिला विंग की प्रदेश प्रधान भी उन्हें बनाया गया। इस मौके पर परमजीत कौर ने कहा कि वो पंजाब किसान दल पार्टी का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने महिला विंग का प्रदेश प्रधान बनाया। वहीं उन्होंने जालंधर जिमी चौक के लिए उम्मीदवार भी घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी। मेरा नाम परमजीत कौर तेजी, वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह तेजी जी ने पंजाब किसान दल वालों मैनू वोमेन सैल का प्रेजिडेंट चुनिया गया। नाल ही जलंधर हल्के तो लोक सभा उपचुनाव जो हो रहा एमपी का वो वास्ते कैंडीडेट कितना पार्टी थोड़ी जी हैगी, किस तरह की पार्टी आगे आने वाले टाइम किस तरह ऐड करोगे और इस तो पहले भी किधर पार्टी थोड़ी ज्वाइन हुई है? हाँ जी, मैं पहले पंजाब रंगेटा दल की वोमेन सैल की प्रेजिडेंट आई।
के तौर में काम कर रहे ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ employment, health and agriculture policy. Women inter ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਦਾਰ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।